हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में आप अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और अपना अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पंजाब एंड सिंध के किसी भी ब्रांच से आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गाइज़, इस फॉर्म के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो एक पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, प्लस आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। ओके, तो आइए देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम डालना होगा, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, जैसे कि विकासपुरी हो गया, तिलक नगर हो गया, तो जो भी आपके ब्रांच का नाम है वो आपको डाल देना होगा। और ये कॉलम जो है आपको पूरा छोड़ देना होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये बैंक वाले खुद डालेंगे। अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी वगैरह ये बैंक वाले डालेंगे। ओके, यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है, प्लस यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर करा देने हैं। ओके, इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सेकंड एप्लीकेंट के लिए है। बोले तो अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति है या जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे उसकी डिटेल आएगी। तो अभी हम सिंगल अकाउंट ही खोल रहे हैं, तो अभी हम इस डिटेल को नहीं भरते हुए चलेंगे। ओके, यहाँ पे फिर ब्रांच का नाम ही लिख देना है आपको, जो भी ब्रांच का नाम है, जैसे विकासपुरी तिलक नगर जो हमने ऊपर भरा था वो वही यहाँ पे भर देना है। ओके, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो हम सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पे सेविंग के ऊपर आपको टिक कर देना है और यहाँ पे डेट डाल देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। तो आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे अब आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, आपको अपना नाम लिख देना है, एक स्पेस छोड़ देना है और अपना सर नेम लिख देना है। सर नेम या कास्ट जो भी होता है आपको वो लिख देना है। ओके, अब नीचे आ जाते हैं। इसमें आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। अगर कोई मेल है तो अगर आप लड़के हैं तो आपको अपना फादर का नाम लिख देना है, स्पेस छोड़ देना है और यहाँ पे उनका सर नेम लिख देना है। अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, बोले तो पति का नाम लिखना है। ओके, और अगर आप फीमेल हैं बट आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको भी यहाँ पे अपने फादर का नाम ही लिखना है। ओके, तब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जेंडर। जेंडर बोले तो आप लड़के हैं, लड़की हैं, क्या हैं, तो वो आपको बताना है। तो हम लड़के हैं तो आपको यहाँ पे मेल पे टिक कर देना है। अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो यहाँ पे फीमेल पे टिक कर देना है। अब थर्ड नंबर पे पूछा जा रहा है आपसे डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिख देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है, फिर जो भी महीना है महीना लिख देना है, फिर जो भी ईयर है वो ईयर डाल देना है। अब पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए पैन लिखा हुआ है, तो पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे पैन कार्ड का अपना नंबर दे देना है। और ये डिटेल नहीं भरनी है क्योंकि ये सेकंड एप्लीकेंट के लिए है। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, 5वें नंबर पे आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है और साथ में एक लैंडमार्क बता देना है। लैंडमार्क क्या होता है, जैसे कि जो भी आपके घर के आसपास कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, तो आपको वो मेन लैंडमार्क हो जाता है अपना, तो वो आपको बता देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है JDI हॉस्पिटल, तो मेरे घर के आसपास क्या है, एक JDI हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल का मैंने नाम लिख दिया है। आपके घर के आसपास स्कूल वगैरह कुछ भी है तो आप वो लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टेट। स्टेट बोले तो राज्य कौन सा है, मेरा दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दिया। आपका जो भी राज्य है, बिहार, बंगाल, पंजाब, जो भी है आप वो लिखना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है पिन कोड, तो आपका जो भी पिन कोड है वो आपको अपना पिन कोड डाल देना है। नेशनैलिटी इंडिया ही लिखनी है। और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जा रही है, ईमेल आईडी भी आपको अपनी देनी है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपनी इसलिए देनी है क्योंकि कोई भी पैसे कटते हैं या और कोई भी अपडेट होती है तो उसका मैसेज जो है आपके मोबाइल पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास ही आनी चाहिए। या कोई पैसा जमा होता है, बोले तो डिपॉजिट होता है, तो उन सब के मैसेज वगैरह इस पे आएंगे, तो आपको इसलिए अपना नंबर ही देना है। तो भाई ये नीचे चलते हैं 6 पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप स्टाफ के मेंबर हैं, बोले तो पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई स्टाफ है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। और माइनर है, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपको ये फिल करना होगा, अदरवाइज इसको फिल नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। ओके, माइनर के लिए अकाउंट कैसे भरना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट अभी यहाँ पे दोनों में ही आपको नो कर देना है। ओके, तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब पूछा जा रहा है कि अकाउंट जो है आप कैसे ऑपरेट करने वाले हैं।
बोले तो 8 पॉइंट। तो हम सिंगल अकाउंट ही ऑपरेट करेंगे, किसी जॉइंट अकाउंट हम नहीं खोल रहे हैं अभी, तो हमें यहाँ पे सिंगल पे टिक कर देना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलेंगे तो इन सब पे टिक करना है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं करना है। तो अब 9वां पॉइंट जो है अपना वो कहता है डिपॉजिट डिटेल। बोले तो अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके साथ कुछ पैसा भी डिपॉजिट कर रहे होंगे, कुछ पैसा डाल रहे होंगे बैंक में, तो कितना पैसा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने 3000 लिखा है तो यहाँ पे आपको भी 3000 लिख देना है और ऐसे निशान डाल देना है। अब ये 3000 कैसे डिपॉजिट कर रहे हैं? कैश बोले तो नगद दे रहे हैं, सीधा कैश दे रहे हैं तो आपको कैश टिक कर देना है। और अगर आप चेक दे रहे हैं तो आपको कैश पे टिक नहीं करना है, तो यहाँ पे चेक के ऊपर टिक करना है, चेक का नंबर लिख देना है, चेक की डेट लिख देनी है, और किस ब्रांच का चेक है, किस बैंक का चेक है वो बैंक का नाम लिख देना है, किस ब्रांच का चेक है वो ब्रांच लिख देनी है। ओके, अगर आप चेक देते हैं तो, अदरवाइज़ आपको सिर्फ चेक कैश पे टिक कर देना है और चेक वाली डिटेल में कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे 10वें नंबर पे आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आपको टिक कर देना है यस पे, और यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट जो है, फर्स्ट एप्लीकेंट के आगे इधर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, जितने भी नंबर का आपका आधार कार्ड होगा, एक एक बॉक्स पे एक एक वर्ड आ जाएंगे या लेटर आ जाएंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको अपना क्या करना है, आधार कार्ड का नंबर पूरा लिख देना है। ओके, तो भैया नीचे चलते हैं। तो 11वें पॉइंट में आपको कुछ भी नहीं करना है, 11वें पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। 12वें पॉइंट में आते हैं, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑक्यूपेशन डिटेल। बोले तो आप क्या काम करते हैं। देखिए, मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैंने तो स्टूडेंट पे टिक कर दिया है, और अगर आप जो भी काम करते हैं उस हिसाब से आपको भरना है। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं, बोले तो जॉब, ठीक है, कहीं नौकरी वगैरह करते हैं, तो आपको यहाँ पे सैलरी पे टिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आपका अपना काम है, या आप कोई लकड़ का काम करते हैं, या किसी वेल्डिंग का काम करते हैं, या ऐसा कोई भी फेरी वगैरह लगाते हैं, दुकान है आपकी, ऐसा कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर देना है, अगर आप कोई अपना काम करते हैं। ओके, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, अगर आपका अपना काम नहीं है, जॉब करते हैं, तो आपको जॉब पे टिक कर देना है। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर पे टिक कर दीजिए, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे टिक कर देना है। और अगर इसमें से कोई भी आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आपको अदर पे टिक करना है, और जो भी आप काम करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है या बता देना है। और अगर आप अपना काम करते हैं तो कब से करते हैं यह पूछा जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड सिंस, बोले तो कब से आप काम करते हैं, तो जो भी आपकी डेट है तो वो लिख दीजिएगा, 5 साल, 2 महीने, 2 साल, 1 महीना, जैसा भी आपका वो बनता है वो लिख देना है। तो आपको ये सब छोड़ते हुए चलना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। सोर्स ऑफ फंड ये भी छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ग्रोस एनुअल इनकम, बोले तो साल में आप कितना रुपया कमा लेते हैं वो आपको बताना है। मान लीजिए 1 साल में आप 1 लाख से कम रुपये कमाते हैं, तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है, अगर आप 1 लाख से कम कमाते हैं। और अगर आप 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा रुपये कमा लेते हैं, बोले तो 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में कमा लेते हैं 1 साल में, तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले पे टिक कर देना है। तो इसी हिसाब से आपको अपना ग्रोस एनुअल इनकम डाल लेनी है अपनी, जो भी आपकी इनकम है। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे आपसे इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है 13 नंबर पे। तो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ऑप्शन। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए तो आप इस पर टिक मत करना, मेरे हिसाब से आप इंटरनेट बैंकिंग मत ही लीजिए। और सेकंड आपका मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग भी आप टिक मत कीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, इसके चार्जेस कटते हैं बट ज़्यादा बेनिफिट नहीं है इसके कुछ। तो अब यहाँ पे 14 जो आ जाता है SMS अलर्ट, तो SMS अलर्ट तो आपको चाहिए, तो आप SMS अलर्ट के लिए टिक कर दीजिए। और यहाँ पे SMS अलर्ट के लिए आपको अपना नंबर दे देना है। ओके, नंबर आपको अपना ही देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। SMS अलर्ट के ऊपर टिक कर देना है और आपको SMS अलर्ट के लिए नंबर दे देना है अपना। और अगर आपको नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड के ऊपर टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 15 नंबर जो है आपको ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए पूछा जा रहा है, क्या अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, यस हमें डेबिट कार्ड तो चाहिए। और डेबिट कार्ड के ऊपर आपका क्या नाम रहेगा, जो भी नाम रहने वाला है वो आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, कि भाई डेबिट कार्ड पे जो नाम छपेगा वो नाम आपको लिखना है यहाँ पे। चेकबुक, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यस कर दीजिएगा, अगर आपको चेकबुक नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो अब आ जाता है फॉर्म 60 और फॉर्म 61। तो ये नॉर्मली तब भरा जाता है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है। ओके, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ये फॉर्म को भरना
अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको इस फॉर्म को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको भरने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो ब्रांचेज़ है, बैंक हैं, वो यही कहती हैं कि आप पैन कार्ड बनवा के लाइए तभी आपका अकाउंट खुलेगा, वरना हम फॉर्म 60 एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो एक बार अपने ब्रांच से पूछ लीजिएगा कि आप फॉर्म 60 वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये फॉर्म भरना है अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो भाई ये यहाँ पे ए में बोले तो आईडी प्रूफ में आपको क्या करना है, पैन कार्ड के ऊपर टिक कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है और एक एक पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पीछे लगा देनी है। ये आपको कुछ नहीं भरना है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। अब 17 नंबर जो आता है लास्ट, अपना फॉर्म पूरा ख़त्म होने को आया और 17 नंबर आ गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपको नॉमिनेशन चाहिए। नॉमिनेशन क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी कभी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ आपको बैंक को बतानी होती है। तो ये चीज़ आप बैंक को कैसे बताते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भर के। ओके, तो नॉमिनेशन फॉर्म भर के आप ये बताते हैं कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो जिस व्यक्ति को पैसा मिलेगा वो व्यक्ति का नाम लिखा जाता है यहाँ पे। ओके, और उसकी डिटेल आती है। तो कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे येस पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका अपना नाम है वो लिखना है, जो ऊपर लिखते हुआ आए हो। ठीक है, यहाँ पे येस पे टिक कर दिया, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया। तब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल आएगी, तो जो भी नॉमिनी का बैंक है या सेविंग बैंक है, करंट बैंक है, वो आपको बता देना है। जैसे कि सेविंग बैंक है तो सेविंग पे ऊपर टिक कर देना और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि सेविंग अकाउंट है। उस सेविंग अकाउंट का जो भी नंबर है वो सेविंग अकाउंट का नंबर लिख देना है, नॉमिनी का नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी नॉमिनी के अकाउंट का सेविंग अकाउंट है उसका नंबर लिख देना है। ये एडिशनल डिटेल को आप छोड़ दीजिए। नाम जो भी आपका, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। जो भी व्यक्ति है जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उस व्यक्ति का एड्रेस आ जाएगा। उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, वाइफ है, हस्बैंड है, फादर है, मोम है, जो भी रिलेशन है आपको बता देनी है। एज आपको बता देनी है, उनकी एज क्या है, और डेट ऑफ बर्थ बता देनी है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट जो है पूरी नॉमिनी की डिटेल ही आएगी, आपका कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेंट है वो साइन कर देगा। बोले तो आप ही फर्स्ट एप्लीकेंट है तो आपको ही साइन करना है, जो भी आपका साइन है वो कर दीजिएगा। यहाँ पे प्लेस में आपको प्लेस लिख देना है, मेरा दिल्ली है। अगर आपका पंजाब है तो पंजाब लिख सकते हैं। और डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फर्स्ट विटनेस और सेकंड विटनेस। तो विटनेस के यहाँ पे सबसे पहले साइन ले लेने हैं, विटनेस का नाम लिख देना है और विटनेस का एड्रेस लिख देना है। ठीक इसी तरीके से सेकंड विटनेस के साथ करना है। विटनेस का सिग्नेचर कर लेने हैं, विटनेस का नाम और विटनेस का एड्रेस। तो इसी के साथ अपना जो पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है क्लियर हो जाता है। ओनली 2 पेज का था, काफ़ी इजी था, हमने फिल कर लिया है। तो इसके साथ आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, उसको स्टेपलर करके आप बैंक में सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट ईजिली खुल जाएगा 1 वीक के अंदर। बोले तो 1 हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।